तो इलेक्शन का माहौल आपको महसूस हो रहा है और आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारी बातें जो अभी आपने सुनाई हैं ये तो बिल्कुल ठीक हैं। एक अदालत ने भी हुक्मनामा दिया हुआ है कि इस पे हम बात भी नहीं कर सकते। मालूम नहीं आपने कैसे ये सवाल पूछ लिया। और ये जो बयानात आपने सुनाए हैं वो तो कहते हैं घर वालों से सिर्फ बात करें, और घर वालों को पता ही नहीं है सियासत के बारे में, तो वो कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हो कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। तो तैयारियां हो सकता है कि मुकम्मल हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त ग्राउंड पे कोई कैंपेन नहीं कर रहा, कोई बाहर नहीं निकल रहा। आपस में क़यादत जो है, जो नज़र आ रहा है कि ये पीडीएम जो है वो बनेगा, अगला पीडीएम 2 बनेगा, वो आपस में बैठ रहे हैं। कोई कह रहा है सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है, कोई कह रहा है कि अलायंसेस हो रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं आपस में, लेकिन ग्राउंड पे कोई है ही नहीं। ना कोई बाहर निकल रहा है, ना कोई हल्कों में कैंपेन कर रहा है, ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना जुलूस हो रहे हैं। और इलेक्शन में अब कितने रह गए? 60 दिन रह गए हैं। अमूमन जितने भी इलेक्शंस मैंने देखे 1988 ऑनवर्ड्स, लास्ट इलेक्शन तक भी, तो आखिरी 3-4 माह तो इंसान हल्कों के अंदर बिल्कुल जुड़ा होता है और वोटें मांग रहा होता है और कैंपेन कर रहा होता है। लेकिन अभी माहौल ही ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, इलेक्शन तो तब बनता है ना कि आपके सामने कोई खड़ा हो जिसके मुकाबले में आप इलेक्शन लड़ रहे हो। तो यहाँ तो लग रहा है कि वो 100 मीटर्स की रेस होती है ना, तो आगे आपने देखा और रस्सी बांधी होती है एंड में, तो यहाँ पर एक ही जो है वो दौड़ में शामिल है शख्स, और वही दौड़ है, और मेरे ख्याल में वही जाके फिर उसको रिबन को जो है वो अपनी छाती से लगाएगा। बट पेशावर हाई कोर्ट में let me re-quote this to you, चीफ सेक्रेटरी केपी और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने रिटन यकीन दहानी करवाई है कि पीटीआई समेत सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। थोड़ा सा हमने देखा भी है एक्टिविटी होते हुए पीटीआई की तरफ। अगर आपका इशारा है तो आपके ख्याल से हालात बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। हमें इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर हालात बेहतर हो जाए। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा किसी की कि भाई कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन तासुर एक अजीब व गरीब दिया जा रहा है मुल्क के अंदर, जो माजी में कभी ऐसा तासुर शुरू में नहीं दिया गया था कि आप आए और आपको नजर आए सामने कि जी कौन आ रहा है, वजीर आजम अगला कौन होगा। और इलेक्शन से पहले ही ये तासुर दे दिया गया है कि जनाब ये जो है वो अगले वजीर आजम होंगे और बाकी जो है वो दे ऑल्सो रैन। एजाजुल हक साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से नवाज शरीफ साहब को जानते भी हैं, आपने उनके अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। व्हाट डू यू थिंक, 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए, इसमें मैं क्या बात कर सकता हूँ। आप सारा 22 करोड़ अवाम को समझ रहे हैं कि ये कोई गाय भैंसे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही। अभी मलिक साहब बता रहे थे बड़ी अच्छी बात है कि वो एक पेज को ख़त्म करना चाह रहे हैं, गेट नंबर 4 को की तरफ हम देखते नहीं है। झूठ इतना बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि हमें तो यहाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ बैठ के बात किस तरह करूँ। इसीलिए मैं प्रोग्राम ज़रा कम कर दिए देखने के लिए। जब 9 अप्रैल को हुकूमत रजीम चेंज हो रहा था, ये कौन से गेट के अंदर और बाहर बैठ कर बातें कर रहे थे उस वक़्त, किसके कहने पे खड़े हो रहे थे, किसके कहने पर बैठ रहे थे। तो आज ये कह रहे हैं और फिर 16 माह को ये उस स्लेट को साफ करना चाहते हैं। जितना इस मुल्क के साथ तबाही हुई, जितना बेरोजगारी, महंगाई हुई, वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आज ये खड़े होकर तकरीरें करते हैं जी हम तो एक दूसरे पे, मतलब वही नूरा कुश्ती कह लेना इसको आप, ये नूरा कुश्ती हो रही है सब, और हम उसमें तमाशाई हैं सारे। हम देख रहे हैं खड़े होकर जनाब के ये बात कर रहे हैं किस तरह से। बट आपने रूल आउट नहीं किया, आपने कहा एंटायरली, आपने ये नहीं कहा कि नहीं बनेंगे, हो बन तो सकते हैं, इट्स एंटायरली पॉसिबल। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बने हैं तो 4 टाइम भी बन सकते। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह जो हम नैरेटिव देख रहे हैं, जो हम ये चीज़ें जो सीक्वेंस देख रहे हैं, इसके बाद उनको बना देना चाहिए। लेट हिम रन द कंट्री फॉर द 4th टाइम एंड लेट सी व्हाट मिरेकल्स ही कैन क्रिएट फॉर द कंट्री। देख लेते हैं हम, इस दफा भी देख लेते हैं, बना दें बेशक, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क अगर जो
इसके मुल्क के जो मैं समझता हूँ कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो समझते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट द ऑप्शन फॉर द कंट्री, तो मेरी तरफ से एक मरतबा नहीं 100 मरतबा किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेट हिम डिलीवर। बट ये इसमें ना लेकर जाए हमें, ये भी तो फिर टर्म भी तो नहीं पूरी होती, इस दफा टर्म भी पूरी करनी। टर्म्स भी पूरी कर चुके हैं बहुत लोग, 13 से 18 तक भी टर्म पूरी कर ली थी, पार्टी तो वही थी ना। तो इस तरह तो दो पीपल्स पार्टी के भी 2008 से 13 तक चेंज हुए थे वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही एक्सरसाइज करनी है जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, तो व्हाई आर यू स्पेंडिंग 75 बिलियन रुपीज ऑफ दिस कंट्री टैक्स पेयर का टू टेक देम थ्रू दिस एक्सरसाइज। और फिर हर जो कैंडिडेट है अरबों रुपए तो इन्होंने इकट्ठे कर लिए टिकटों में, 3-3 लाख रुपए एमएनए से 1-1 लाख रुपया। देख लें कितने लोगों ने अप्लाई किया, रोज बताते हैं कितना पैसा इकट्ठा करें, फिर जिसको टिकट देते हैं उससे 10-12-15 करोड़ रुपए लेते हैं। तो ये क्यों हम इस मुल्क को इस अजियत से गुजार रहे हैं, जब हमें एंड रिजल्ट ही पता है। तो राइट मलिक साहब, आपने कहा था मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले कि इट्स नॉट, आपको अभी मुश्किल लग रहा है नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना। अब दोबारा डिबेट शुरू हुई है, अभी भी हिकअप्स हैं नवाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने में। लीगली तो हमें कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले हिकअप्स बड़ी आराम से खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो सकते हैं। बट क्या कोई पॉलिटिकल या कोई नॉन पॉलिटिकल हिकअप्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे 100%, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के सियासी हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। फिर अभी इलेक्शन का प्रोसेस होना है, इलेक्शन के बाद कौन कितनी नशिस्तें जीत कर किस हैसियत में असम्बली में आते हैं, इस सारी सूरत हाल का तब पता चलेगा जब 8 जो है फरवरी के इलेक्शन हो जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नवाज देते कि अभी से कहना शुरू हो गई है, अगर हमें सादा अक्सरियत ना मिली तो मियाँ नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठ जाएंगे, वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज भी ये समझती है कि अगर वो इतनी नशिस्तों के साथ हुकूमत में नहीं आती तो फिर शायद आने वाली हुकूमत भी उनके लिए चलाना बड़ा मुश्किल होगा। अब जो इजाज़ साहब बात कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त बात है कि हमें ये डिसीजन करना चाहिए कि जो गलतियां हमने माजी में की हैं, हमें उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर आज मुल्क में इदारों की रिफॉर्म्स नहीं हो सकी तो आपकी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। अगर आज मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है या हम इकानमी में आगे नहीं जा सके तो ये हम सियासी और हुकूमतों की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। और माजी से लेकर आज तक हम मिसालें ज़रूर देते हैं, बांग्लादेश आगे निकल गया, हम कहते हैं इंडिया बहुत आगे निकल गया, हम कहते हैं चंद ममालिक चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन ये 22-23 करोड़ अवाम, ये बासलाहियत भी थी, लेकिन हम बदकिस्मती से हम उलझे रहे, कभी सियासी लड़ाइयों में, कभी दानों की लड़ाई में, कभी किसी को निकालने, कभी किसी को लाने के चक्कर में। ये बड़ी अच्छी बातें आज हमें महसूस होती हैं कि जी के ठीक है मियाँ साहब को सपोर्ट मिल रही है। अब मियाँ साहब से पूछें जाके, वो कहते हैं जितनी किरदार कुशी मेरी की गई है पाकिस्तान में किसी की नहीं की गई। ठीक है, पीपल्स पार्टी से पूछें, वो कहते हैं पिछले 15 सालों में हमें इबरत का निशान बनाया गया, हमारे घरों पर मुजाहरे करवाए गए, हमें जितना चोर डाकू कहा गया पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी को नहीं कहा गया। तो मैं समझता हर बंदे के अपने अपने ग्रीवेंसेस मौजूद हैं, ठीक, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि हर कोई अपनी गलतियां माने और अपने यहाँ रिफॉर्म्स करे।